आप यहाँ बैठे हुए हैं और लेक में आप क्या फेंकेंगे मिस्टर राव? पत्थर फेंकेंगे, स्टोन फेंकेंगे छोटा सा, तो उससे ट्रेवलिंग वेव्स लेक में आनी शुरू हो जाएंगी। रेवान जी समझ नहीं आ रहा? समझा। एंड इफ यू हैव अ से कैसे भी देख लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जो समझ आता है। यू हैव अ स्मॉल बोट हेयर, यू हैव अ पेपर बोट हेयर। वो जो पेपर बोट है ऊपर नीचे ऐसे 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 वो हिलती रहेगी। या इफ यू हैव अ बॉब, अगर आप बॉब समझते हैं, कभी मूवीज में आपने देखा होगा ऐसे प्लास्टिक का बॉब, यूजुअली रेड या ऑरेंज कलर का होता है, कभी देखा है रेवान आपने? वो जो बॉब है वो आप देखेंगे वो ऊपर नीचे हिलता रहेगा। सर बात नहीं समझ? जी सर समझा। समझा। देखिए ये बॉब हमारे काम का बहुत है, क्योंकि ये जो वाटर की वेव है, ये जो वाटर की वेव है, ये तो है ट्रेवलिंग वेव, ये तो है ट्रेवलिंग वेव। और ये जो बॉब है यार, ये जो छोटी सी बोट, पेपर बोट हमने रखी हुई है जो ऊपर नीचे कर रहा है, ये हमारा टॉपिक होगा सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। रेवा जी कंफ्यूजन आ रही है? नो नो सर। आबाजी बात समझ आ रही है? यस सर। जो पानी निकल रहा है सर, जो पानी की वेव, आपने जो पत्थर मारा, वो पानी की वेव इस साइड ट्रेवल करनी शुरू होगी, वो ट्रेवल करती जा रही है इस साइड इनफाइनाइट टाइम तक। इसमें तो अफकोर्स डैम्पिंग होगी तो वो पानी की वेव रुक जाएगी, वो सब कॉम्प्लिकेशन आप छोड़ दीजिए। बट ये जो पेपर बोट है या ये जो प्लास्टिक का बॉब, रेड कलर का बॉब है, ये ऊपर नीचे हो रहा है। दिस इज अंडरगोइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। रेवा जी यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके। एक चीज और बताइए रेवा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर टी है, ये एक्स और टी क्या सिग्निफाई कर रहा है? अरे यार सर टी तो टाइम सिग्निफाई कर रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, बोली बोली। एक्स जो है वो पोजीशन सिग्निफाई कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ओके समझा सर। तो दादा आपके पास ये वेव है ना, ये वेव ट्रेवल कर रही है ये बाजू, तो ये जो डायरेक्शन है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, वो मैनेज कीजिए। ये अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है, ये x3 पॉइंट है, ये x4 पॉइंट है। ये जो है ये x सिग्निफाई कर रहा है। सर बात नहीं समझ आ रही? जी सर समझा। और सर ये ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव है, तो हर टाइम पे इसकी शेप चेंज होती रहेगी। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 मिनट रुकिए बस। रेवान जी देखिए, ये स्निपेट देखिए, आपको समझ आया? यस सर। आपको समझ आया क्या वो? जी सर। फिर से देखिए, देखिए फिर से देखिए और बिल्कुल ध्यान से देखिए। देखा आपने? यस सर। रेवान जी एक मजे की चीज ये है, ये हमारे मिस्टर H.C. वर्मा सर, उनका वीडियो है। मजे की चीज ये है सर, ये ट्रैवलिंग वेव है जो इस साइड जा रही है, बट हो सके तो ये जो पॉइंट है ना, इस पे ध्यान दीजिए। ये जो पॉइंट है ये ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? यस सर। तो सर ये जो वेव इस साइड जा रही है, ये जो वेव इस साइड जा रही है, ये है ट्रैवलिंग वेव, ये है ट्रैवलिंग वेव। और ये जो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ये एसएचएम कर रहा है। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। और अगर आपको याद होगा 2-3 लेक्चर पहले हम यही बात कर रहे थे, ये जो है ये वेव की वेलोसिटी है, ये वेव की वेलोसिटी है। और ये जो ऊपर नीचे कर रहा है ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। सर बात नहीं समझ आएगी? समझा सर। मैं आपको ये देखिए, मैं ऑन करता हूँ,
बिल्कुल, जरा बारीकी से देखिए उसको। देखा आपने? ये जी ट्रेवलिंग वेव है जो कि इस साइड जा रही है, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। सर डाउट है तो फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। उस पार्टिकल को देखिए जो कि यहाँ पर है। ये देखिए, ये ऊपर नीचे कर रहा है, और जो ट्रेवलिंग वेव है वो राइट साइड पे जा रही है। सर बात ही समझ आई। समझा सर। यानी एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप देखिए, ये एक सर्टन टाइम पे वेव की शेप है, रेवन समझ आया? जी सर। बट ये किसी दूसरे टाइम पे वेव की शेप है। मेरी बात नहीं समझ आई? नहीं सर, नहीं समझा। हाँ, तो वो बात समझनी जरूरी है तो वो साइन कर्व, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो जरा समझिए। तो ये देखिए, ये एक टाइम पे आपको साइन कर्व ऐसे नजर आ रहा है। जी सर। आप ऐसे देख लीजिए ना, इसको 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 पकड़ के देख लीजिए कि अगर ये मेरा, अगर ये जो पूरा एक्सेस है, यहाँ पर मेरा एक्सेस इक्वल टू 0 होगा। अरे बात समझ आई? यस सर। एक्सेस इक्वल टू 0 पे अगर आप देखेंगे, आपका जो पार्टिकल है, ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली, ये जो बीच वाला, ये जो हो जाएगा, ये मेन पोजीशन हो जाएगी। डू यू अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? ये यस मेन पोजीशन। अब देखिए सर, मेन पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर है, बट ये है एक सर्टेन टाइम t1 पे। अब जब मैं ऑन करूंगा तो टाइम आ जाएगा t2। जब टाइम t2 आ जाएगा तो ये जो पार्टिकल है, ये मुझे पता नहीं, या तो नीचे की तरफ चला जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा। सर बात नहीं समझ आई? समझा सर। तो एज 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 टाइम गोज ऑन, जैसे जैसे अलग अलग टाइम पे आप क्लिक करेंगे, ये जो एट अ सर्टन एट अ सर्टन एक्स जो पार्टिकल है, उसका जो वाई है वो चेंज हो रहा है। सर अभी भी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। एंड द सेम विल हैपन एट एवरी एक्स दैट यू कैन टेक ऑन दिस ऑन दिस कोऑर्डिनेट। मतलब अगर मैं ये x2 कंसिडर करूंगा तो x2 पे भी हर टाइम, अब x2 पे जो y की पोजीशन है वो ये है एट अ सर्टेन टाइम t1। बट जैसे मैं ऑन करूंगा, जब टाइम t2 आएगा तो यहाँ पर x2 पे जो y की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। सर समझ नहीं आया? समझा सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? इसलिए वेस्ट कर रहा हूँ सर। ये जो y है वो ये वाला y है, ये वाला जो x है वो यहाँ पर अलग अलग x है, और ये जो टाइम t है ये मेरा टाइम t1 है। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो टाइम t1 चेंज हो गया टाइम t2। ये लीजिए। सर समझ नहीं आया? समझा सर। ये हो गया टाइम t3। सर नहीं समझ में आया? सर जी सर, समझा। सर फिर से समझिए बात, फिर से समझिए। ये ट्रैवलिंग वेव है सर। ये एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या हो जाती है, तभी मैं आपको वो वीडियो दिखाया था। कंफ्यूजन ये हो जाती है कि अब इसको मैं ऐसे ट्रैवलिंग करके शो नहीं कर सकता ना। बट अगर आप बात समझ रहे हैं, ये तो जो ये जो शेप है, ये जो साइन की शेप है, ये राइट की तरफ मूव करती जा रही है। जब राइट की तरफ मूव करती जा रही है तो जैसे अगर मैं ये वाला पार्टिकल लेता हूँ, अभी तो ये 0 पोजीशन पे है, फिर ये ऊपर या नीचे या ऊपर से या नीचे, तभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। फिर से जो बेस्ट एग्जांपल अगर आप मेरे से पूछेंगे, बेस्ट एग्जांपल यही है कि इमेजिन कीजिए ये आपका लेक है और ये आपकी पेपर बोट है। ये पेपर बोट है। अब इसमें से सर जैसे जैसे वेव राइट साइड पे जाएगी, जो पेपर बोट है वो ऊपर नीचे हिलती रहेगी। सर समझ नहीं आया? रेवंत जी समझ नहीं आया? जी सर, समझा। तसल्ली से समझिए सर।
कि ये जो मेरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वो बेसिकली मुझे ये कह रही है कि एक तो जो ट्रेवलिंग वेव है वो साइन की शेप में है। अब साइन और कोसाइन की शेप में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों ऐसे ही होता है। नहीं समझ में आया रेवान? समझा सर। अरे यार, आप इसको साइन बोल देते हो और साइन को ऐसे आगे कर दो या पीछे कर दो 90 डिग्री से, तो ये कॉस हो गया ना, इतना ही फर्क है, और तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। नहीं समझ में आया? समझा सर। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो ये साइन भी हो सकता है, कोसाइन भी हो सकता है। भाई बात समझ आई नहीं आई? जी सर समझा। बिकॉज इफ यू कंपेयर दिस विद से टैन, टैन का कर्व ऐसा होता है। भाई ये तो मैथ्स में किया आपने। यस सर। तो हम जो ट्रैवलिंग वेव्स लेते हैं, हम जो ट्रैवलिंग वेव्स ले रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि जिसमें या तो वो साइन कर्व है या वो कॉस कर्व है। सर बात नहीं समझ आ रही? हम वो वाली इजी जो है, इजी जो शेप्स है उनको एनालाइज कर रहे हैं। सर बात समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। और दूसरा सर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो y है, ये जो y है, ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ये y जो पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल है वो किस पे डिपेंड करता है कि सर आप किस एक्स पे हैं, किस एक्स की बात कर रहे हैं। और दूसरा वो किस पे डिपेंड करता है, आप किस टाइम की बात कर रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ आई सर? समझा सर। और फाइन आउट याद है आपको क्या था? फेज एंगल। फेज एंगल। फेज एंगल का मतलब आपको क्या समझ आता है? आपको आपको क्या समझ आता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ओके, तो पहले तो उसको बोलिए इनिशियल फेज एंगल। बस इसको इनिशियल बोलिए पहले, इनिशियल फेज एंगल। मेरी बात समझ आई? यस सर। कि इनिशियल फेज एंगल का जो सबसे आसान तरीका समझने का है वो ये है, आप x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और t इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सर मेरी बात नहीं समझ आई? जी सर। x इज इक्वल टू 0 और t इज 0 0 पे मतलब पता है क्या हो रहा है? मतलब ये हुआ कि मैं किस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, और कौन से टाइम पे t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है यार कि मैं जब एनालिसिस करता हूँ तब क्या टाइम है। मेरी बात समझ आई? यस सर। अरे यार, टाइम इज इक्वल टू 0 का एक तो मतलब ये हो सकता है कि जिस दिन दुनिया स्टार्ट हुई थी, भैया समझ नहीं आया, दुनिया का स्टार्ट, दुनिया का स्टार्ट, बिग बैंग हुआ और दुनिया स्टार्ट होगी। नहीं समझ में आया? जी सर समझा। अब हर एक्सपेरिमेंट आप बिग बैंग से तो स्टार्ट नहीं करेंगे कि मैं दुनिया को वहीं से स्टार्ट करूंगा। हर एक्सपेरिमेंट तो ऐसा नहीं स्टार्ट हुआ ना यार। अरे यार, अभी इसी टाइम जो हम बात कर रहे हैं, इस टाइम एक बच्चे ने जन्म लिया होगा कहीं ना कहीं दुनिया में, उसके लिए तो वो टाइम टी इज इक्वल टू 0 होगा ना। नहीं समझ में आया? यस। तो उसी तरह एक्सपेरिमेंट में जहां पर भी आप एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहते हैं, उसको आप बोल देते हैं टी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जब मैं एक्स इज इक्वल टू 0 करता हूँ और टी इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो मेरा आ जाता है वाई इज इक्वल टू ए साइन फाई नॉट। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। तो फाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है सर? वाई बाई। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। अब आपको ये बोला जाता है कि सर जब आप एक्स इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 0 पे हैं, यूजुअली ये इक्वेशंस में, जैसे आपके नीचे ये जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, यूजुअली ये इक्वेशंस में ये माना जाता है, मतलब माना नहीं जाता, ये वो वाली वेव की इक्वेशन है जहां पर एक्स इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू 0 पे जो फाई नॉट है वो 0 है। सर बात नहीं समझ आई? समझा सर। वो यहाँ पर आपको नजर आएगा सर, वाई 0 है, 0 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सर बात नहीं समझ आएगी, कंफ्यूज होंगे? नहीं सर समझा। ज्ञान गणित जितना आप उसको थ्योरेटिकली समझाएंगे, उतना आपको फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे, अभी समझ लीजिए। दो फायदे ये होंगे, एक तो क्वेश्चन अच्छी तरह हो जाएंगे, दूसरे जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ आता है तो तकलीफ नहीं आएगी आपको। तो अगर मेरी ये वाली, अगर मेरा एक्स इज इक्वल टू 0 पे और जब मैं ऑब्जर्वेशन शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा अगर जो ट्रैवलिंग वेव है वो ऐसी है,
तो ऑटोमेटिकली इसका जो फाई नॉट है वो 0 हो गया। भैया बात नहीं समझ आई? समझा सर। तो इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ तक मेरी बात समझ आई? जी सर। अच्छा दूसरी बात समझिए, ये कर्व है, ये देखिए तसल्ली से समझिए। एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है सर, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री के फंडे साथ में यूज हो जाते हैं। तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री एकदम धुली हुई है, ब्लैंक है, तो चीजें समझ नहीं आती। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, रेहान, ये जो ब्लैक वाली वेव है और जो रेड वाली वेव है, इसके लैम्डा में कोई डिफरेंस आने वाला है? इसके टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस आने वाला है? नो मेरी सर। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। उस दोनों का जो लैम्डा है वो सेम ही है। मेरी बात नहीं समझ आई सर? समझा सर। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी भी सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। वेलोसिटी सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के हिसाब से ये तीनों चीजें दोनों इक्वेशंस की सेम ही है। नहीं समझ रहा? समझा सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ये इक्वेशन है मेरे पास, तो मैं इस इक्वेशन को लेट अस अज्यूम इसमें से जबरदस्ती अगर नेगेटिव बाहर भी निकाल लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए मैंने खींच के बाहर निकाल लिया नेगेटिव, तो मैंने इक्वेशन को बना दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स। बाजी बात बताई? समझा सर। यस सर। तो कोई हाय तबाह वाली बात नहीं है यार। और नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक कर्व है y इज इक्वल टू साइन थीटा और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। से समझ नहीं आया? Yes. उसके बाद आपके ओमेगा के ए वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ में आया सर? रेहान जी यहाँ तक की डिस्कशन में कोई भी डाउट? नो सर, नो डाउट। रेहान जी तसल्ली से समझाया जा रहा है, आराम से समझाया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि ये इक्वेशन हमें हमारे साथ बहुत देर तक चलने वाली है। तो मैं सिंपल केस लेता हूँ सर, इनिशियल फेज एंगल जो मेरा 0 है, तो मैं इक्वेशन को बना देता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। अब रेहान जी आपके नोट्स देखे, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो भी चलेगा। मुझे आपके नोट्स देखे बताइए के की वैल्यू क्या है और ओमेगा की वैल्यू क्या है? सर 2 पाई बाय लैम्डा। शाबाश। और ओमेगा 2 पाई बाय टी। 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ? नहीं समझ रहा? समझा सर। आपके लिए ये फॉर्मूला नया है, ये तो हमने सर्कुलर मोशन में करके ही आते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये तो सर्कुलर मोशन में करके ही आता है। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा एक्स माइनस 2 पाई बाय टी टी और 2 पाई के काम पकड़ के इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। सॉरी, मैंने इसको ए साइन 2 पाई के कान पकड़ के मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर क्या रह गया, एक्स बाय लैम्डा माइनस टी बाई टी। रेवान जी समझ गया? समझा सर। रेवान जी बस यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई, फिर सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन, इसमें बताइए सर ये क्या होगा? बोलिए, शाबाश। बोलिए बोलिए बोलिए। सर 0.1। 0.1 क्या यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर ही होगा। ना सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने ऐसा यूनिट लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या हुआ? ऐसा यूनिट का मतलब क्या हुआ कि एमकेएस सिस्टम लगेगा। एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर, केजी और सेकंड। नहीं समझ में आया सर? ओके सर, समझा। तो आपका एम्पलीट्यूड किस में हो जाएगा? मीटर पे। शाबाश।
ऐसा ही यूनिट लिखा हुआ था उसने, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा ही, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, चलो अच्छा है, बढ़िया। अब ये फिर, अब ये देखिए थोड़ा सा अगर आपको परेशानी हो रही है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन से इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं किस इक्वेशन से कंफर्टेबल हूँ आपके सामने लिखता हूँ, और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं कंफर्टेबल हूँ 0.1 साइन, मैं ये 4 पाई को अंदर ले आता हूँ, तो 4 पाई को अगर मैं अंदर लेके आता हूँ तो ये बनता है 200 पाई टी माइनस 4 पाई इंटू 0.1, ये बनता है 0.4 पाई एक्स। ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? जी सर बराबर। मैं इससे कंफर्टेबल हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये इक्वेशन ज्यादा पसंद है। तो मेरा जो ओमेगा है वो ये है, मेरा जो के है वो ये है। तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया रेम? So 200 पर। शाबाश। और ओमेगा होता क्या है बोलिए? 2 पाई/t, नहीं समझ में आया? ओके यस सर। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर नो डाउट। 2 पाई/t भी लिख सकते हैं, 2 पाई/f लिख सकते हैं, मैं 2 पाई/f लिख लेता हूँ। तो 2 पाई/f इज इक्वल टू 200 पाई। तो f की वैल्यू क्या आ जाती है रेम, कैलकुलेट कर पाओगे? रेम समझ नहीं आया? समझा सर। नाइस। तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, आपने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, तो आपके पास एक तो के है। के किसके इक्वल है? अरे हाँ, बोलिए। 0.4 पर। 0.4 पाई। और के जो है, के का फॉर्मूला क्या है? ये देखिए यहाँ स्टार लिखे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? रेवंत जी ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? जी सर बराबर। और मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो लैम्डा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2/0.4। तो जो लैम्डा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5। यूनिट क्या आएंगे मिस्टर यॉन? बोलो बेटा, लैम्डा की यूनिट क्या होंगे? मिस्टर अब्बास, सर मीटर रहेगा। रेवंत जी का डाउट है। नहीं सर। रेवंत लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है ना भाई, ये देखो लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ये देखिए ये वेवलेंथ है। तो अगर लेंथ है तो मीटर में होने वाला है, नहीं समझ में आया? जी सर समझा। लेंथ तो मीटर में ही होगी, लेंथ तो मीटर में ही होगी। क्यों मीटर में होगी? क्योंकि यहाँ पर ऐसा यूनिट आप यूज कर रहे हो। तो जैसे आपने यहाँ पर एम्पलीट्यूड मीटर में किया था, उसी तरह आपका जो लैम्डा है वो मीटर में हो गया। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो दादा क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास? फ्रीक्वेंसी आ गई, लैम्डा आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। तो एम्पलीट्यूड निकाल लिया आपने, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वेवलेंथ निकाल ली। एक एक चीज रह जाती है, स्पीड ऑफ द वेव। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि कई बार स्पीड ऑफ द वेव होगी और हो सकता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल भी आ जाए। सर बात नहीं समझ आई? समझा सर। स्पीड ऑफ द वेव का सर सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। नहीं समझ में आया सर? स्पीड ऑफ द वेव, छोटी क्लासेस आई थिंक 8th या 9th से चालू कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी निकाल ली सर यहाँ पर 100 हर्ट्स, 100 हर्ट्स। लैम्डा निकाल लिया सर 5। स्पीड आ गई 500 मीटर पर सेकेंड। रेवंत जी अभी भी डाउट है? नो सर नो डाउट।
पक्का? जी सर। देखिए सर, ये जो आपको पीडीएफ दी गई है इसमें कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द वेव, डिट्टो वैसे ही करना है। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। जो ये तामझाम आपने यहाँ पर किया है वही तामझाम यहाँ कर। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज, वो देखिए सेम ही है, वेयर क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट्स, वेवलेंथ, स्पीड ऑफ द वेव। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, equation of a simple harmonic progressive wave given by this, where quantity is SI unit, calculate the displacement of the particle 5. Okay, ये थोड़ा सा करते हैं सर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको कुछ और चीजें समझ आएंगी। okay. तो देखिए सर, ये आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव यही जो आप कर रहे हैं, सेम चीज है। ट्रैवलिंग वेव बोल लीजिए, प्रोग्रेसिव वेव बोल लीजिए। सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मतलब या तो इसको, इसका फंक्शन साइन से दिया जा रहा है या इसका कॉस से दिया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेव की इक्वेशन आपको ये सामने, आपके सामने पेज है, सारे जो यूनिट्स हैं वो ऐसे यूनिट्स में। ओके, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन एट अ इंस्टेंट 0.1 सेकेंड। रेहान जी बता सकते हैं कैसे करेंगे? वैसे तो थोड़ा सा टेढ़ा है, देखिए बता पाएंगे? सर डिस्प्लेसमेंट y पे t सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ हाँ, टी जो है वो 0.1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना है। शाबाश यस सर। एंड डिस्प्लेसमेंट 5 है तो x का पोजीशन 5 है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये याद रखिए सर, हो सके तो नोट ही कर लीजिए, आपके जो साइन के अंदर जो भी लिखा गया है ये रेडियन में होगा। नहीं समझ में आया सर? जी सर समझा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे सर, 0.05 साइन आई 2 माइनस 5/6। फिर जो भी आंसर आए वो सब, जो भी तामझाम आपने करना वो करते रहिए सर, बात ही समझदारी से। समझा सर। यहाँ कुछ फेज डिफरेंस लिखा हुआ है, अभी हमें आता नहीं क्या है। 2 मिनट शांति रखेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। अभी हम सिंपल जो इक्वेशन है बिना डर के वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन। देखिए मैं जो आपको बता रहा था, 2 तरह की चीजें आने वाली हैं सर आपके सामने। ये देखिए फिर से ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन आपको दी गई है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, यहाँ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल पूछा गया सर, बात नहीं समझ। समझा सर। हम जो ये v = f लैम्डा यूज करते हैं सर, ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब ये किस्सा कहानी क्या है सर? ये आपको ये बोल रहा है कि सर जैसे, फिर से वही बात, चलिए मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये जो पार्टिकल है ना, चलिए मैं ऐसे इसको मैं पार्टिकल नहीं बोलता, हमारी डिस्कशन डिस्कशन के हिसाब से इस पार्टिकल नहीं बोलता, इसको बोट बोलता हूँ। जो बोट है उसकी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये कि यहाँ पर ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस पे इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, एंड एट 0.1 सेकेंड। मतलब आपने जब पत्थर फेंका, आपने जब पत्थर फेंका वो तो था t = 0, और अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि दादा ये बताओ ये बोट
क्या ये ऊपर है या ये नीचे है एट अ सर्टेन टाइम t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अरे जी बात नहीं समझे। समझा सर। और अब देखिए एक और बात, अगर आप उसको पकड़ पाते हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। किस पार्टिकल की, जिस पार्टिकल को मैंने बोट बोल दिया, आपको इस बोट की वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब आपको बोट की वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो जो बोट है वो 50 सेंटीमीटर पॉइंट पे पड़ी हुई है। नहीं समझ में आया? समझा सर। बोट की वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? ऊपर नीचे होने की वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? समझा सर। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोट की वेलोसिटी और जिस स्पीड से वेव राइट साइड में जा रही है, विच इज कैप्चर्ड बाय दिस। बात समझ आ रही है? यस सर। मिस्टर रेवन को डाउट? नो सर, नो डाउट। ओके, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमें वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इसी क्वेश्चन से निकालना समझ आ जाए। देखिए अगर आपको समझ आता है अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो थोड़ी और कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास इक्वेशन जो है वो क्या है, तो y इज इक्वल टू 4 साइन पाई। पाई को मैं अंदर ले लेता हूँ। दादा ये 1/0.002 लिखा हुआ है, तो आई एम सॉरी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये जो 200 है इसको ऊपर ले लेता हूँ और इसको 50 लिख सकता हूँ। भाई रेहान समझ आया या कंफ्यूज हो जी गया? जी सर, समझ गया। माइनस पाई को अंदर ले लिया सर, x 75। यहाँ तक कंफर्टेबल है सर? डर तो नहीं लग रहा? नो सर। ये जो इक्वेशन है y साइन 50 पाई t माइनस पाई बाई 75x। सर डर तो नहीं लग रहा? ठीक है, कंफर्टेबल है सब? अब सर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है किस पॉइंट पे? 50 सेंटीमीटर पे, और टाइम क्या हो सकता है? 0.1 सेकेंड। तो जैसे आपने मुझे पहले बताया था वही मैं कर रहा हूँ सर। यहाँ मैं साइन पे, ये 50 पाई है, ये जो टाइम है ये मैं डाल रहा हूँ 0.1 माइनस पाई बाय 75, और एक्स की वैल्यू डाल दूंगा 50 सेंटीमीटर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे, देखिए रियान फिर से जरा कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ये समझ आ जाएगा कि ये मेरी, अगर ये मेरे पानी की अगर मीन पोजीशन है, तो क्या वो बोट उस टाइम ऊपर है या वो बोट उस टाइम नीचे है? आपको मेरी कंसेप्ट समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ उससे? यस सर, यस। तो अगर तो पॉजिटिव रहा होगा, अगर तो पॉजिटिव रहा होगा तो बोट ऊपर होगी, और अगर नेगेटिव रहा होगा तो बोट नीचे होगी। अबाजी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो सर। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, वो सब ताजा आप करते रहिए, उसकी वो सब मैं डिटेल में नहीं जा रहा। ओके, मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहाँ निकाली जाए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकाली जाए। और उसमें भी थोड़ी बात समझिए सर। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब आप निकाल रहे हैं तो आप इस पोजीशन की बात कर रहे हैं जिसपे आपका जो बोट है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। रेहान जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी सर। अगर आप उस x की बात कर रहे हैं, अगर आप उस सर्टन x की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो जो x है वो कांस्टेंट हो जाता है। सर बात नहीं समझ आई बिल्कुल? नहीं सर, कांस्टेंट कैसा होता है, नहीं समझ। हाँ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ऐसे मान लीजिए सर कि आपके जो मार्क्स हैं
वो डिपेंड करते हैं कि आप स्टडीज कितनी करते हैं, और अब तो यही सब फैला हुआ है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोरोना की कौन सी वेव चल रही है। हरियाणा जी समझ आया? जी सर। अरे भैया, अगर कोरोना ज्यादा चल रहा होगा तो एग्जाम ही नहीं होंगे, तो मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे? तब तो ग्रेड देके पास कर देंगे। अगर कोरोना ठीक चल रहा होगा, मतलब कोरोना नहीं चल रहा होगा, तो आपके एग्जाम हो जाएंगे। हरियाणा समझ आया? जी सर। अरे ऐसे कर लीजिए यार, आपके एग्जाम नेक्स्ट ईयर है ना, 2012 में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे ना, फाइनल्स होंगे। तो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, और डिपेंड करेगा कि कोरोना की कौन सी वेव चल रही है। आबादी ठीक कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ठीक कह रहे हो। तो आपके जो मार्क्स हैं, जो आप स्कोर करोगे 2012 में, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, स्टडीज पे और कोरोना की वेव पे। रेवान जी, बात पकड़ में आई? यस सर। ओके। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि सर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो कोरोना है, नेक्स्ट ईयर तक विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि नेक्स्ट ईयर तक जो कोरोना है वो खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आई? 2012 तक कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा। रेवान जी समझ आया? जी सर। तो आपके मार्क्स किस पे डिपेंड करेंगे? तो पढ़ाई पे। पढ़ाई पे? नहीं समझ में आया। मेरी बात समझ में आई? जी सर। देखिए, फिर से समझिए मैं क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मार्क्स थे वो दो फैक्टर पे डिपेंड करते थे, दो फैक्टर पे डिपेंड करते थे। मैंने आपको ये बोल दिया कि सर, एक जो फैक्टर है उसका आपकी पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जब उसका फैक्टर का आपकी पढ़ाई पे फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैथ्स में आप उसको बोल देते हो कि ये जो फैक्टर है, अब ये वेरिएबल नहीं है, ये जो है ये वेरिएबल नहीं है, अब ये क्या हो गया? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? समझा सर। भाई फिर से देख लीजिए, आपके मार्क्स डिपेंड कर रहे थे स्टडीज पे, कोरोना पे। कोरोना पे क्यों कर रहे थे? क्योंकि सर कोरोना का समझ नहीं आ रहा कि कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, कौन सी स्टेज है, स्टेज के बीच में हो गए। अगर सब कुछ ठीक होगा, लेट अस अज्यूम नेक्स्ट ईयर तक आप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेव हो, तो उस टाइम सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे 2 महीने पहले सब कुछ ठीक था, अभी सडनली हाई तबाह सब शुरू हो गई है। तो कोरोना जो है हमारे लिए वेरिएबल है, अभी वेरिएबल है। बट लेट अस अज्यूम कि हमें ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि 2012 में कोरोना जो है वो वेरिएबल नहीं रहेगा। वेरिएबल, इट वोंट बी अ वेरिएबल फैक्टर, इट विल बिकम कांस्टेंट, कि इसका कोई फर्क नहीं होने वाला। रेवान बात समझ आई? जी सर। अब ये जो कंसेप्ट हमने सीखा कि अगर अगर कोई वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब फिर से देखिए सर, ये पोजीशन ऑफ द जो पार्टिकल है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है, जो कि y से डिफाइन किया जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन आप किस एक्स पे, और डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम टाइम पे हैं, T1 पे हैं या T2 पे हैं या T3 पे हैं या T4 पे हैं। सर बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मिस्टर रेयन, आप ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, इस पे फोकस मत कीजिए, प्लीज फोकस मत कीजिए। आप सिर्फ ये वाला जो एक्स है, सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। रेवान जी बात समझ आई? यस सर। अगर आप इसी इसी एक्स पे फोकस करेंगे, और ये सारे एक्स मैटर ही नहीं करते, तो मैं आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस पार्टिकल पे फोकस कर रहे हैं वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन पे ही है। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। समझा। और क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर पर ही है, तो इसलिए 50 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल पड़ा हुआ है, अगर उससे अगर आप उसे पूछेंगे कि भाई जो तू ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तेरे ऊपर नीचे मूव करने की इक्वेशन क्या है, तो वो बोलेगा मेरे ऊपर नीचे मूव करने की इक्वेशन ये है। नहीं समझ में आया मिस्टर रेयन? समझा सर। अब उसके ऊपर नीचे होने की जो इक्वेशन है, उसमें 50 सेंटीमीटर जैसे ही आपने डाला, तो इसके ऊपर नीचे होने का
फंक्शन जो है अब वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि x जो है वो वेरिएबल से कांस्टेंट बन चुका है। अभी भी बात पकड़ में नहीं आई सर। समझा सर। अब आप उस स्पेसिफिक x जो कि 50 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, आप सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, बाकी किसी पार्टिकल की बात नहीं कर रहे। नहीं समझ में आया? समझा। जी समझ में नहीं आया? समझा सर। अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो इक्वेशन है, देखिए, ये मेरा पानी, ये मेरी बोट, ये बोट ऊपर नीचे हो रही है। ये बोट की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर तो फिक्स्ड ही है। तो ये जो बोट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है, ये डिपेंड करती है सिर्फ टाइम पे, जो कि ये है। और इसके ऊपर नीचे होने का, ये जो ऊपर नीचे हो रही है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, वो सिंपल हार्मोनिक की मोशन ये है। बाजी आपको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। सर ईच पार्टिकल, बाजी आपको समझना जरूरी है, ये जो ट्रैवलिंग वेव जब इस साइड जाती है तो ईच पार्टिकल जो कि ट्रैवलिंग वेव पे है, वो ऊपर नीचे जो हो रहा है वो SHM कर रहा है। अब बाजी समझ नहीं आया? समझा। और ये स्पेसिफिक पार्टिकल जो कि 50 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, इसकी SHM की इक्वेशन ये है। मिस्टर यॉन कुछ समझ आया? मिस्टर यॉन कुछ समझ आया? समझा सर। क्योंकि इसका 50 सेंटीमीटर आपने, जो x था इस इक्वेशन में वेरिएबल था, यहां पर तो उसको आपने कांस्टेंट बना दिया। अब बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं, अब फिर से मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, ज्यादा नहीं। पुराने फंडे हैं जो मैकेनिक्स में आपने किए थे, मुझे याद नहीं है, सॉरी, मुझे पता नहीं है आपको याद है या नहीं याद। हजारों साल पहले हमने एक इक्वेशन, हमने बोला था कि अगर एक पार्टिकल की मोशन दी जाती है ऐसे 4t² से, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी dy/dt इज इक्वल टू t/dt इज इक्वल टू 4t²। अरे हाँ जी, दिमाग की बत्ती चली या नहीं? जी सर समझा ये। अब बात ही समझ आया नहीं यार? समझा। यार अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है जिसकी की जिसकी की मोशन इक्वेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर इससे दी जाती है तो dy/dt जो है वो उसका वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी होगा। यस। तो अब वो जो पार्टिकल है, अभी आपने जो बोला, जो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी SHM की इक्वेशन, जिसकी मोशन की इक्वेशन जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो अगर आप इससे देते हैं तो बाजी देखिए आपको समझ आएगा नहीं आया? तो अब इसकी जो वेलोसिटी है दैट विल बी गिवन बाय dy/dt। नहीं समझ में आया मिस्टर अब्बास? समझा सर। अब सर फिजिक्स तो यहाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलस आती है। रेवान जी शायद आपको कैलकुलस में थोड़ी तकलीफ हो, आप मैनेज कीजिए। नहीं भी समझ आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। अब बाजी आप देखिए आपको समझ आता है नहीं आता। 50πt माइनस 2π/3 सर ओमेगा पहले भी आएगा ना इसके, ओमेगा भी बाहर आएगा ना पहले। इंटू, एक दादा एक सेकंड, इंटू 50π। हाँ अब बस अब बोलिए। हाँ नहीं वही ओमेगा का पूछ रहा था बस, वो ओमेगा पहले आना चाहिए। हाँ नहीं, मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि पहले मैं साइन के डिफरेंशियल किया ना, साइन के डिफरेंशियल किया कॉस, तो पहले तो मैंने ये लिख दिया, फिर मैंने हाँ जो उस ब्रैकेट के अंदर था उसका डिफरेंशियल फिर बाद में किया, हाँ सर। क्योंकि मुझे इस तरह इजी लगता है।
कि पहले मैंने साइन का डिफरेंशियल कर दिया, मुझे समझ आ गया, उसके बाद फिर मैं ब्रैकेट पे हमला करूँगा। तो फाइनली यस रेवान जी शायद आपको यहाँ परेशानी आए, तो शांति रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा समझा दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये 50 पाई जो है वो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 200 पाई बन जाएगा, और कॉस 50 पाई टी माइनस 2 पाई बाई 3, और फिर इसके अंदर आप टाइम डाल दीजिए 0.1 सेकेंड, तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। अब जी आपको समझ आया नहीं आया? यस रेवान जी आपके लिए शायद ये वाला जो पार्ट है ये कंफ्यूजिंग हो गया, ये शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। अगर आप समझना चाहते हैं, मैं एक और इजी एग्जांपल लेता हूँ, देखिए इससे अगर आपको समझ आता है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है साइन 5t + 7, रेवान समझ आया? यस रेवान जी इसका जब मुझे डिफरेंशियल करना होता है ना, तो मैं कैसे करता हूँ? पहले तो मैं साइन का डिफरेंशियल करता हूँ। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको मैं हाथ नहीं निकालता, वो ऐसे का ऐसा रहता है। जब मैंने एक बार ये कर लिया, उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर सामान पड़ा है उसका मैं डिफरेंशियल करता हूँ। उसका डिफरेंशियल करूंगा तो सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 7 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो वो 0 हो जाएगा। अरे मुझे कुछ समझ आया या नहीं? अभी भी नहीं आया। सर 5 कैसा है वो नहीं समझा था। 5 कैसे आया वो नहीं समझ आया? ओके, यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। सर ये जो है ना, ये शायद आप 12th में करने वाले हैं, अभी कैलकुलस में करेंगे। दीज आर, इनको मैं बोलता हूँ सर, इनको किताब में नहीं लिखा कहीं पर, इनको बोलते हैं प्रेग्नेंट फंक्शंस। प्रेग्नेंट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फंक्शन तो ये साइन है, अब ये साइन का जो टमी है उसके अंदर एक और फंक्शन है। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा सर। साइन इज अ फंक्शन, उस फंक्शन की टमी में एक और फंक्शन है, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल इट अ प्रेग्नेंट फंक्शन। तो प्रेग्नेंट फंक्शन को कैसे किया जाता है, डिफरेंशियल कैसे किया जाता है? पहले तो मॉमी का डिफरेंशियल किया जाता है, और फिर बेबी का डिफरेंशियल किया जाता है। आप अभी करेंगे 12th में, अरे हम समझ आया? जी सर। तो मॉमी का डिफरेंशियल है, मॉमी तो ये साइन, साइन का डिफरेंशियल हो गया कॉस, और फिर बेबी क्या है ये 5t + 7। 5t + 7 का अगर आप डिफरेंशियल करेंगे तो ये 5t है, इसका डिफरेंशियल हो गया 5, ये 7 है, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। तो बेसिकली जो बेबी है उसका डिफरेंशियल सिर्फ 5 है, सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 5। जी थोड़ा समझ आया? जी सर समझा। जी आपको तो समझ आ गया होगा, यस ये प्रेग्नेंट फंक्शंस किए हैं हमने। यस समझ गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकाली जाती है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जब आप निकालते हैं तो जो x है उसको आप बना देते हैं कांस्टेंट, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हैं। वो पार्टिकल ऊपर नीचे जो हो रहा है वो एसएचएम में हो रहा है, और वो क्यों एसएचएम में हो रहा है? क्योंकि ये जो भी हम इक्वेशंस ले रहे हैं, जितनी इक्वेशंस ले रहे हैं, वो सारी सिंपल हार्मोनिक ट्रेवलिंग वेव्स है। बात ही समझ नहीं आया? बाजी ट्रैवलिंग वेव तो ये भी है ना, ये देखिए, ये ट्रैवलिंग वेव ऐसे जा रही है, इस साइड जा रही है, नहीं समझ में आ? यस सर बट हम जो इक्वेशन ले रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक वेव, मतलब हम जो ले रहे हैं वो ऐसी शेप वाली वेव ले रहे हैं, नहीं समझ में आ? समझा सर। श्रेया और कोई डाउट है? नो सर नो डाउट।
सर मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको, मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, इनके सबके सॉल्यूशंस आए हुए हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको तसल्ली से करने चाहिए वीकेंड पे। अरे जी समझ आया? जी सर। ये 2-3 बच्चों के मेरे पास पीडीएफ आए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। इन सब ने सॉल्यूशन किए हुए हैं, आई थिंक सब ने ठीक किया हुआ है, एक्सपीरियंस लोग हैं। कोई डाउट है सर? नो। तो ये जैसे आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये देखिए, amplitude of a wave is represented by y is equal to a sin kx minus omega t in SI units। वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। सर बात नहीं समझे? समझा सर। डाउट तो नहीं है भाई? नो सर, नो डाउट। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और एक्चुअली ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन 4-5 चैप्टर्स में घूमती रहती है, यही चैप्टर घूमती है, यही इक्वेशन घूमती रहती है। हाँ, ये शायद आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, बट अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये देखिए, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, तकलीफ नहीं आएगी आपको। एग्जाम्पल 6.2, प्रोग्रेसिव वेव travels on a stretched string. Particle on this string takes 4 milliseconds to move from its main position to one of its extreme position। कहने का मतलब जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, तो कहने का मतलब mean position से Mr. Yon, particle on the string takes 4 milliseconds to move from its mean position to one of its extreme position। कहने का मतलब सर ये मेरी mean position और ये मेरी वेव होती है। मीन पोजीशन से यहां तक जाने का जो मेरा टाइम है वो है 4 मिलीसेकंड। अरे जी समझ नहीं आया? समझा सर। ओके, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इससे क्या चीज आप कैप्चर करते हैं? इसे कैप्चर ये करते हैं सर, देखिए, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछिए दोबारा। देखिए, ये जब यहां से लेके ये जो पूरा वेव निकला होगा इस पोजीशन से, तो ये पार्टिकल यहां ऊपर गया होगा, फिर ऐसे नीचे गया होगा और फिर यहां वापस आ गया होगा। अरे जी मेरी बात समझ नहीं आई? समझा सर। अरे दादा, लेट अस हमारी बोर्ड को फिर से ले आते हैं। ये अगर हमारी बोर्ड यहाँ पड़ी हुई है, तो ये जो वाटर वेव जब इस साइड से निकली, राइट साइड से जब निकली, तो हमारी वाटर वेव का एक लैम्डा में ये बोट ऊपर गई, फिर यहां तक नीचे आई और फिर यहां पर पहुंच गई। सर मेरी बात समझ आई? यस। अब मैं एक और बात बोलता हूँ सर, ये यहां से लेके यहां तक टी टाइम में गई होगी, जो कि टाइम पीरियड ऑफ द वेव है। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये जो आपकी बोट यहां से यहां गई है 4 मिली सेकेंड में, कहा? मीन से एक्सट्रीम पोजीशन 4 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड में नीचे आई है, फिर 4 मिली सेकेंड में सबसे नीचे पहुंची और 4 मिली सेकेंड में यहां पर ऊपर पहुंची। तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 16 मिली सेकेंड। रेवान जी कंफ्यूज हो गए आप? नहीं सर, समझा। मेरी बात समझ आई? वो थोड़ा सा उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी छुपा के दी है उसने, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये जो आपको बोल रहा है
A particle on this string takes 4 milliseconds to move from its mean position to one of its extreme position. आपको ये कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मिलीसेकंड है, तो अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज जो टाइम पीरियड है वो 16 मिलीसेकंड है। तो इस लाइन से ये इंफॉर्मेशन आ गई। फिर वो बोलता है the distance between two consecutive points on the string which are at their main positions. अब इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए सर। ये वाला पार्टिकल और ये वाला, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसेक्टिव पॉइंट्स है और दोनों ही पॉइंट जो है वो मेन पोजीशन पे है। रेवान जी समझ नहीं आया? समझा सर। ये जो डिस्टेंस बताया जा रहा है ये 2 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जो एक लैम्डा जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नहीं समझ में आया ऐसा? समझा। तो रेवान जी उसने इनडायरेक्टली आपको ये बोला कि टाइम पीरियड है 16 मिलीसेकेंड, जो लैम्डा है वो है 4 सेंटीमीटर। सर यहाँ तक समझ आया? जी सर। तो टाइम पीरियड अगर 16 मिलीसेकेंड है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/16 होगी। मैं यूनिट्स में लिख रहा हूँ यहाँ जान के। जो v होगा वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के हिसाब से आप यहाँ f की वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ऐसे लिख लीजिए, लैम्डा बाई टी लिख लीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए और यहाँ टाइम पीरियड की वैल्यू डाल दीजिए, तो वेलोसिटी आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर पर मिली सेकेंड। नहीं समझ में आया सर? समझा सर। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, मेरी बात समझ आए? जी सर। उसमें और आपको परेशान करना होता तो आपसे ये भी पूछ लेता कि इसकी इक्वेशन लिख दो। अगर इनिशियल फेज एंगल 0 है तो y इज इक्वल टू a, हाँ फिर आपको उसको एम्पलीट्यूड भी देना पड़ता, तो y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t k 2 पाई बाय लैम्डा ओमेगा 2 पाई f, ये वो आपको दे देता तो आप इसकी इक्वेशन भी लिख पाते। क्या मुझे समझ नहीं आया? समझा सर। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है मिस्टर राम कि ये सारे पीडीएफ मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। इसके सॉल्यूशंस भी आपको भेज रहा हूँ, वो भी सॉल्व कीजिए। बात समझ आए? ओके, यस सर।